Hello student, welcome to bio class and today we are going to study STDs topic. That is the meaning of STDs, sexual transmitted disease. That is the create of sexual transmitted. It is a sexual relationship create on any other couples and creation the various type of disease. The name of disease AIDS, gonorrhea, simplex, genetical herb, नॉन गोनानिकल यूथराइटिस मतलब कि NGO, ट्रिचनोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, जेनेटिकल वॉर्ट एंड कैनक्रॉइड। क्लियर हो रहा है? ठीक है। दैट इज दिस टॉपिक इज दैट इज this topic also explained the STD. It means that sexual transmitted and sexual relationship. ओके तो मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि STDs एक ऐसा डिसीज़ होता है जो सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी भी कपल्स या फिर कपल्स के बीच में जब जनरली रिलेशनशिप बनते हैं तो उनसे कुछ कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उन इन्फेक्शन को हम आज जानेंगे और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ और उनके कॉजेज़ हैं या फिर उनके ट्रीटमेंट है आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर जो इनमें देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 6 या 7th क्लास से, HIV को एंड एड्स को। नेम ऑफ डिसीज़ और यहाँ पे आपको केस्ड एजेंट भी लिखा हुआ है, कैस्टिव एजेंट मतलब कि आप जिसकी वजह से ये डिसीज़ होता है। तो यहाँ पे एड्स है जो HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफियंसिस वायरस। इसका मतलब ये होता है, इम्यूनोडिफियंसिस का मतलब होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है ह्यूमन की, उस इम्यूनिटी सिस्टम को टोटल डिस्ट्रॉय कर देता है ये वायरस। और जाहिर सी बात है कि अगर बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी और बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ डिसीज़ क्या हो जाएंगे बॉडी में एंटर हो मतलब क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन की डेथ हो जाएगी, है ना। तो जनरली क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर ख़राब हो चुकी है तो फिर नॉर्मली बीमारी भी ईजिली हो जाएगी, बड़ी बीमारी भी ईजिली हो जाएगी। तो HIV एड्स यही होता है। जनरली HIV पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं वो एड्स पेशेंट नहीं होते हैं, वो मेडिसिन के थ्रू लाइफ अपने स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जिनके HIV पॉजिटिव एड्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो उनको बचा पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए HIV पॉजिटिव एंड निगेटिव ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर एनी अदर किसी भी ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल फील्ड में ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड डिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये है गोनोरिया। गोनोरिया का जो डिसीज़ होता है जनरली ये जो जेनेटिकल पार्ट होते हैं सिर्फ उन उसमें ही नहीं होगा, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, चाहे वो लिप्स हो या फिर फेस हो या फिर आपके स्किन। ये ज़्यादातर गोनोरिया हम बोल सकते हैं कि ये एपिडर्मिस जो लेयर होती हैं हमारी, एपिडर्मिस मतलब स्किन की जो लेयर होती है वहाँ पर छाले पड़ना और वहाँ पर एक सूजन हो जाना या फफोलो का पड़ना, ये गोनोरिया डिसीज़ होता है। जनरली ये गोनोरिया डिसीज़ STDs में इसलिए लिया गया है क्योंकि ज़्यादातर गोनोरिया डिसीज़ जेनेटिकल पार्ट में देखने को मिलता है। तो जेनेटिकल पार्ट में गोनोरिया डिसीज़ इसलिए होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के कारण होता है। ठीक है, तो गोनोरिया का मेन कारण होता है कि जनरली इनके जो सिम्टम्स होते हैं जिनमें सेमेन के जो लिब्रिकेंट हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और जैसे कि जो लिब्रिकेंट फीमेल्स में डिस्चार्जिंग होती हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मतलब टाइम में, तो वो भी काफ़ी लेस हो जाती है, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो काफ़ी लेस हो जाती है। तो मेल एंड फीमेल में जो लिब्रिकेंट है उनके पीएच वैल्यू काफ़ी कम हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाना गोनोरिया डिसीज़ के सिम्टम होते हैं। जनरली ये जो होता है इनके जो एजेंट होते हैं वो होते हैं नसरी गोनोरिया। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है या फंगस होता है। जनरली हम बोल सकते हैं कि जो जेनेटिकल पार्ट में उनमें फंगस लग जाना। ठीक है, ये एक फंगाई डिसीज़ होता है। ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव की वजह से होता है। आते हैं थर्ड डिसीज़ पे, सिम्पलिस डिसीज़। तो सिम्पलिस डिसीज़ एक तरह का बोल सकते हैं कि ये एक
छाला पड़ना होता है। जनरली जो नॉर्मली जो चकत्ते होते हैं, रेडनेस जो बोल सकते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से बॉडी में, या फिर आपको नॉर्मली माउथ में जो सिम्पल्स होते हैं, छाले होते हैं, वैसे ही छाले जेनेटिकल पार्ट में होते हैं ट्रैपिनो पैलेडियम की वजह से। ये एक तरह का भी बैक्टीरिया होता है जो ग्राम नेगेटिव होता है। जेनेटिकल हर्ब्स मेल एंड फीमेल दोनों में देखे जाते हैं। ये एक तरह का यूरिन इन्फेक्शन होता है। यूरिन इन्फेक्शन होना, अगर मेल में यूरिन इन्फेक्शन होता है तो यूथ्रा में काफ़ी पेन होता है, ये पेनफुल होते हैं। साथ ही साथ जो वैसा डक होता है, मतलब कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो जनरली क्या होता है कि जेनेटिकल हर्ब जो होता है ये एक तरह का ऐसा डिसीज़ होता है जो कि ये वैसा ट्यूब है, इस वैसा ट्यूब में स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन का जो डिस्चार्जिंग होता है, जनरली ये जो वैसा है साइमिन का जो डिस्चार्जिंग होता है, और इस ट्यूब में ये वाली जो ट्यूब होती है, ये जनरली इस ट्यूब में भी काफ़ी फफोले और छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन की डिस्चार्जिंग है वो काफ़ी कम अमाउंट में होने लगती हैं और बहुत पेनफुल होता है। मेल में इस तरीके के जेनेटिकल हर्ब देखने को मिलते हैं, और ये जेनेटिकल डिसीज़ क्योंकि ये जेनेटिकल पार्ट में हो रहे हैं। अगर फीमेल में जेनेटिकल हर्ब होता है तो ये जो वेजिना है, वेजिना में एक तरीके से पूरी स्वेलिंग हो जाती है, और ये जो वेजिनल फ्लूइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेडनेस और इसमें काफ़ी छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्चार्जिंग होती है वो बहुत ही मतलब डिस्चार्जिंग जब होती है तो काफ़ी पेनफुल होता है। तो ये जेनेटिकल जो डिसीज़ है, जेनेटिकल हर्ब, ये मेल फीमेल दोनों में होता है। एक तरह का ये नॉर्मल लैंग्वेज में इसे यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं। ये यूथ्रा में होने वाले एक इन्फेक्शन है जो एक जनरली वायरस की वजह से होता है, और इसके जो सिम्टम होते हैं वो नॉर्मली, और ये एक नॉर्मल डिसीज़ है, काफ़ी डेंजरस डिसीज़ नहीं है जिन STD का। ये नॉर्मल डिसीज़ है जो एक pH लेवल, जो लिब्रिकेंट का pH लेवल होता है उनके ऊपर नीचे होने की वजह से होता है, या तो वो ज़्यादा हो जा रहे हैं या तो वो कम हो जा रहे हैं। जनरली इनके pH वैल्यू जो मेल एंड फीमेल में होने चाहिए वो 3.5 के pH वैल्यू पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है जेनेटिकल हर्ब में। अब हमें जानना है अगले डिसीज़ के बारे में। ये है NGU, मतलब कि यूथ्रिटिस। यूथ्रिटिस का मतलब ये होता है, मतलब नॉन गोनोकल यूथ्रिटिस, मतलब कि जो यूथ्रिटिस होते हैं जो जहाँ से यूरिन डिस्चार्जिंग होनी है, जो ट्यूब है, यूथ्रिटिस में काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, और उनमें काफ़ी बोल सकते हैं कि स्वेलिंग या फफोले जैसी मतलब फंगस लग जाना। तो ये भी एक नर्सरी गोनोरिया की वजह से होता है। ये सेम है, गोनोरिया और ये NGU एक तरह का सेम ही डिसीज़ है। जब गोनोरिया काफ़ी बढ़ जाता है तो वो NGU में कन्वर्ट हो जाता है। देन आगे के डिसीज़ देखते हैं कि ट्रेचिनोमियोसिस जो डिसीज़ होते हैं वो ट्रेचिनोमोसस या फिर वेजिनला में होता है। ये ज़्यादातर फीमेल में होने वाले डिसीज़ होते हैं। फीमेल्स में एक तरह का यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ ये यूट्रस में होने वाला डिसीज़ होता है, और इसमें जो जेनेटिकल पार्ट है वो काफ़ी स्वेलिंग या फिर पानी भर जाता है ना। और अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान किसी फीमेल्स में होते हैं तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा बन जाती है इससे लड़ने के लिए कि जो फिटस डेवलप हो रहा है यूट्रस में, तो फिटस में वो साइड इफ़ेक्ट करता है, जो एंटीबॉडीज़ है वो साइड इफ़ेक्ट कर देगा, जैसे कि फिटस फिर ब्लाइंड हो सकता है, साथ ही साथ उसके जो बोल सकते हैं कि जो नर्व सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और दिमागी तौर पे वो क्लियर बोल सकते हैं कि डेवलप नहीं हो पाता। तो ये जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस तरीके के डिसीज़, जेनेटिकल डिसीज़ बॉडी में है फीमेल्स में, तो उसमें फिटस में बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है ना। तो बाकी हेपेटाइटिस बी जो है वो भी ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से भी होता है, लेकिन ये हेपेटाइटिस बी एक नॉर्मल है, इसके वैक्सीनेशन भी बहुत कम है, ये वायरस की वजह से होता है, और एक तरह से ये पिलिया है। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं पिलिया होना, तो पिलिया की बीमारी होती है जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है, और जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम हो जाता है, और बॉडी में जो शुगर की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है।
साथ ही साथ जेनेटिकल वोट जो होता है वो ह्यूमन फेलोमिया वायरस होता है। अब ह्यूमन फेलोमिया वायरस मतलब फॉलिपिन ट्यूब में होने वाले वायरस की वजह से होता है। और जो कैनक्रॉइड होता है वो हेमोफेलिस डेकेरिया होता है। हेमोफेलिस डेकेरिया का मतलब होता है, हेमियो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। तो ऐसी डिसीज़ में क्या होता है, जेनेटिकल पार्ट से ब्लड का डिस्चार्जिंग ऑटोमेटिकली होने लगता है, जो कि काफ़ी हीट की वजह से होता है। और सैमिन के साथ या फिर जो फीमेल में वाइट डिस्चार्जिंग होती है उनके साथ बहुत सारे ब्लड लॉस होते हैं। इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो जनरली ये आपने डिसीज़ देखा जो एसटीडी में है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ आपको 6 डिसीज़ पूछे ही जाते हैं जिनके सिम्टम हैं और जिनके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने लोकली आपको समझा दिया है। आप अगर इसे पढ़ते हैं तो बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एड्स, गोनोरिया, सिम्पल्स और जेनेटिकल हर्ब्स के बारे में।